पहले पढ़ चुके थे अपने। वेलकम टू माय चैनल अकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। मैं प्रज्ञा भारती आज आपके लिए लेके आई हूँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स के उपयोग। ऑडियो विजुअल एड्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर क्विकली एंड थ्रूली। ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स होता है श्रव्य दृश्य सामग्री। क्या होता है बच्चों? श्रव्य दृश्य सामग्री। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, स्टूडेंट्स मीन्स होता है विद्यार्थी, लर्न मीन्स होता है सीखना, और क्विकली मीन्स होता है जल्दी। तो ऑडियो विजुअल एड्स छात्रों को अधिक तेजी से और अच्छी तरह से सीखने में मदद कर सकती है। ऑडियो विजुअल एड्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स मेक कनेक्शन बिटवीन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हेल्प मीन्स होता है मदद करना, स्टूडेंट्स मीन्स होता है विद्यार्थी, कनेक्शंस मीन्स होता है संबंध। क्या होता है बच्चों? संबंध। बिटवीन मीन्स होता है बीच में, पीसेस मीन्स होता है टुकड़ों में, इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है जानकारी। तो ऑडियो विजुअल एड्स छात्रों को सूचना के टुकड़ों के बीच संबंध बनाने में मदद कर सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स के प्रकार। हमारा पहला पॉइंट है ऑडियो एड्स। दीज इंक्लूड्स टेप रिकॉर्डर्स, रेडियोज एंड ग्रामोफोन्स। तो दीज मीन्स होता है ये या इसमें, इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना, रिकॉर्डर्स मीन्स होता है रिकॉर्डिंग, रेडियोज मीन्स होता है रेडियो, ग्रामोफोन्स मीन्स होता है ग्रामोफोन। तो इसमें रिकॉर्डिंग, ऑडियो और ग्रामोफोन शामिल किए जाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है विजुअल एड्स। तो दीज इंक्लूड्स चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, टेक्स्ट बुक्स एंड स्लाइड प्रोजेक्ट। तो इसमें चार्ट, मैप्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, टेक्स्ट बुक और स्लाइड प्रोजेक्ट शामिल किए जाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है ऑडियो विजुअल एड्स। तो दीज इंक्लूड्स एलसीडी प्रोजेक्टर्स, टीवीएस कंप्यूटर्स एंड वर्चुअल क्लासरूम। इसमें एलसीडी प्रोजेक्टर्स, टीवीएस कंप्यूटर्स एंड वर्चुअल क्लासरूम शामिल किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ऑडियो एड्स। क्या है? ऑडियो एड्स। तो इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस थ्रू विच द मैसेज कैन ओनली बी हेard आर नोन एज ऑडियो एड्स। इंस्ट्रक्शनल डिवाइस मीन्स होता है निर्देशात्मक उपकरण। क्या होता है बच्चों? निर्देशात्मक उपकरण। निर्देशात्मक उपकरण। थ्रू द मैसेज मीन्स होता है संदेश। हेard मीन्स होता है सुनना, नॉन एज मीन्स होता है जाने जाते हैं, ऑडियो एड्स मीन्स श्रव्य सामग्री। निर्देशात्मक उपकरण जिसके माध्यम से संदेश को केवल सुना जा सकता है ऑडियो उपकरण कहलाते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री। विजुअल एड्स आर थिंग that you can look at such as a film, model, maps और slides to help you understood something। दृश्य सामग्री वे चीज़ें हैं that you can look at such as a film, model, map और slides to help you understand something। जिन्हें आप देख सकते हैं जैसे कि फिल्म, मॉडल, मानचित्र या स्लाइड, जिससे आपको कुछ समझने में मदद मिल सके। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ऑडियो विजुअल एड्स। क्या है बच्चों? ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग आर टूल्स और मटेरियल्स दैट यूज बोथ साउंड्स एंड विजुअल्स टू हेल्प इन लर्निंग। तो ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स होता है दृश्य सामग्री, टीचिंग मीन्स होता है पढ़ने में, टूल्स मीन्स होता है उपकरण, मटेरियल्स मीन्स होता है सामग्रियाँ। तो शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री ऐसे उपकरण या सामग्रियाँ हैं दैट यूज बोथ साउंड एंड विजुअल्स टू हेल्प इन लर्निंग, जो सीखने में सहायता के लिए ध्वनि और दृश्य दोनों का उपयोग करते हैं। हमारी अगली हेडिंग है अप्रोच। क्या है बच्चों? अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब स्ट्रक्चरल मीन्स होता है संरचनात्मक और अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर अप्रोच मीन्स होता है संरचनात्मक दृष्टिकोण। इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी, मीन्स होता है समझना, टीचिंग्स मीन्स होता है पढ़ना, द बेसिक स्ट्रक्चर्स माने होता है बुनियादी संरचनाएं। तो अंग्रेजी सिखाने की संरचनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है छात्रों को अंग्रेजी की बुनियादी संरचनाएं सिखाना। It is also known as oral approach. इसे oral approach
ओरल अप्रोच मीन्स होता है श्रव्य मौखिक दृष्टिकोण। क्या होता है बच्चों? श्रव्य मौखिक दृष्टिकोण। तो इसे श्रव्य मौखिक दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसकी पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, मतलब वाणी का महत्व। सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्यूपल एक्टिविटी। प्यूपल एक्टिविटी मीन्स होता है गतिविधि, गतिविधियों का महत्व। तीसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेमिंग लैंग्वेज हैबिट्स, मतलब भाषा की आदतों को तैयार करने का महत्व। हमारा चौथा पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑरल वर्क, मौखिक कार्य के सिद्धांत का चयन, प्रिंसिपल और सिलेक्शन। पांचवा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। बच्चों अगली हेडिंग है हमारी ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल मीन्स होता है संरचनात्मक, अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण, और एम्स मीन्स होता है लक्ष्य। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के लक्ष्य, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस, वेरी वेरी मोस्ट। The structural approach aims to help students learn a vocabulary of around 3000 words. स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स होता है संरचनात्मक दृष्टिकोण, एम्स मीन्स होता है लक्ष्य, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, स्टूडेंट्स मीन्स होता है विद्यार्थी, लर्न्स मीन्स होता है सीखना, वोकेबुलरी मीन्स होता है शब्दावली, अराउंड मीन्स होता है आसपास, और 3000 वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण का लक्ष्य छात्रों को लगभग 3000 शब्दों की शब्दावली सीखने में मदद करना है। The structural approach helps students develop the 4 fundamental skills of reading, writing, speaking and listening. Structural approach means होता है संरचनात्मक दृष्टिकोण, help means होता है मदद करना, students means होता है विद्यार्थी, develop means होता है विकसित करना, 4 means होता है 4, और fundamental means होता है fundamental skills means होता है मूलभूत कौशल। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना, राइटिंग मीन्स होता है लिखना, स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना, और लिसनिंग मीन्स होता है सुनना। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण छात्रों को पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने के 4 मूलभूत कौशल विकसित करने में मदद करता है। हमारी अगली हेडिंग है एडवांटेज एंड मेरिट। स्ट्रक्चरल अप्रोच के एडवांटेज और मेरिट्स, मतलब लाभ। हमारा पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर्स बिकॉज दे लर्न इंग्लिश थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। छात्र सक्रिय विद्यार्थी हैं क्योंकि वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजी सिखाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट बिल्ड अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स मीन्स होता है विद्यार्थी, बिल्ड अ हैबिट ऑफ, बिल्ड मीन्स होता है बनाना, हैबिट मीन्स होता है आदत, स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना, इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी, और लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। तो विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा बोलने की आदत विकसित होती है। हमारा तीसरा पॉइंट है एम्फेसिस मोर एंड ओरल स्पीच ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने में मौखिक भाषा पर अधिक जोर दिया जाता है। तो भाषा सीखने में मौखिक भाषा पर सबसे अधिक जोर कौन सी विधि में दिया जाता है? तो वह होगा हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच। कौन सा अप्रोच होगा? स्ट्रक्चरल अप्रोच। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डिसएडवांटेज। क्या है बच्चों? डिसएडवांटेज। तो इट इज नॉट सुइटेबल इन हायर क्लास। सुइटेबल मीन्स होता है उपर्युक्त, हायर क्लास मीन्स होता है उच्च शिक्षा। तो यह उच्च शिक्षा के लिए उपर्युक्त नहीं है। इट रिक्वायर्स वेल ट्रेंड टीचर्स। रिक्वायर्स मीन्स होता है आवश्यकता, वेल्स मीन्स होता है अच्छे, ट्रेंड टीचर्स मीन्स होता है प्रशिक्षित शिक्षक। तो इसके लिए अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर टीचिंग एड्स आर नीडेड। टाइम कंज्यूमिंग मीन्स होता है समय लेने वाली, एंड मोर टीचिंग एड्स मीन्स होता है अधिक शिक्षण सहायता की। तो समय लेने वाली और अधिक शिक्षण सहायता की आवश्यकता होती है। हमारी अगली हेडिंग है सिचुएशनल अप्रोच। कौन सी है? सिचुएशनल अप्रोच। इसका पहला पॉइंट है इन दिस अप्रोच लैंग्वेज इज टॉट इन रियल लाइफ सिचुएशन। अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण, इन दिस अप्रोच मतलब इस दृष्टिकोण में, लैंग्वेज इज टॉट इन रियल लाइफ सिचुएशन। इस दृष्टिकोण में भाषा को वास्तविक जीवन की स्थिति में सिखाया जाता है। रियल लाइफ सिचुएशन मीन्स होता है वास्तविक
भाषा की स्थिति में सिखाया जाता है। दिस सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट्स as to how a teacher should create a real situation in the classroom. सिचुएशनल मीन्स होता है स्थितिजन्य और अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण। सिचुएशनल मीन्स होता है स्थितिजन्य, अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण। इंडिकेट्स मीन्स होता है इंगित करना। क्या होता है? इंगित करना। तो स्थितिजन्य दृष्टिकोण यह इंगित करता है टू हाउ अ टीचर शुड क्रिएट अ रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम, कि एक शिक्षक को कक्षा में वास्तविक स्थिति कैसी बनानी चाहिए। हमारी अगली हेडिंग है मेरिट। मेरिट मीन्स होता है लाभ। क्या होता है बच्चों? लाभ। तो इट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। क्रिएट मीन्स होता है पैदा करना, इंटरेस्ट मीन्स होता है रुचि, अमंग मीन्स होता है बच्चों के बीच, बीच में स्टूडेंट्स मीन्स होता है विद्यार्थी। तो इससे विद्यार्थियों में रुचि पैदा होती है। एम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्निंग बाय प्ले। खेल खेल में सीखने पर जोर दिया जाता है। लोड्स ऑफ मटेरियल एड्स इज यूज टू मेक लर्निंग स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग। लोड ऑफ मटेरियल माने बहुत सारी सामग्रियाँ। क्या होता है? बहुत सारी सामग्रियाँ। इज यूज टू मेक लर्निंग स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रोचक। क्या होता है बच्चों? रोचक। तो सीखने को स्थिर और रोचक बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री सहायता का उपयोग किया जाता है। हमारी अगली हेडिंग है बच्चों डिमेरिट्स। क्या है? डिमेरिट्स। इट इज सुइटेबल ओनली इन द लोअर क्लास। लोअर क्लासेस मीन्स होता है निचली कक्षाओं। क्या होता है? निचली कक्षाओं। तो यह केवल निचली कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। टेक्स्ट बुक्स कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। इस पद्धति में पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ाई जा सकती हैं। दिस अप्रोच मेक्स द क्लासरूम डुल। तो यह दृष्टिकोण कक्षा को नीरस बना देता है। डुल मीन्स क्या होता है? नीरस बनाना। तो यह दृष्टिकोण कक्षा को नीरस बना देता है। हमारी अगली हेडिंग है कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्या है बच्चों? कम्युनिकेटिव अप्रोच। हमारी अगली हेडिंग है कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ टीचिंग स्टडी that helps students learn a language by encouraging them to communicate real meaning। communicate रियल मीनिंग। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच एक शिक्षण नीति है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ टीचिंग स्टडी, मतलब कम्युनिकेटिव अप्रोच एक शिक्षण नीति है। दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न अ लैंग्वेज बाय इनकरेजिंग देम टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग, जो छात्रों को वास्तविक अर्थ संप्रेषित करने के लिए प्रोत्साहित करके एक भाषा सीखने में मदद करती है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्लेन द की एलिमेंट्स। क्या है बच्चों? एक्सप्लेन द की एलिमेंट्स। An emphasis on learning to communicate through interaction in the target language। तो यह लक्ष्य भाषा में अंतःक्रिया के माध्यम से संवाद करने पर सीखने पर बल दिया जाता है। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तो एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। क्या होता है? योग्यता। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, और इफेक्टिवली मीन्स होता है व्यवहारिक, और प्रैक्टिकल सिचुएशंस माने होता है स्थिति। तो व्यवहारिक स्थितियों में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्निंग सेंट्रेड अप्रोच। तो द कम्युनिकेटिव अप्रोच मीन्स होता है संचारी दृष्टिकोण। इज अ लर्नर सेंट्रेड अप्रोच, एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। हमारी अगली हेडिंग है बच्चों मेरिट्स। क्या है? मेरिट्स। दे इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण। क्या होता है बच्चों? उच्चारण। वे अपना उच्चारण सुधारते हैं। स्टूडेंट्स गेट मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो छात्रों को अधिक भाषा अभ्यास मिलता है। पॉइंट नंबर 3 है ड्यू टू स्ट्रेड ऑन कन्वेइंग इमोशंस आइडियाज एंड दो दे एक्यूर फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। तो भावनाओं विचारों को सीधे संप्रेषित करने के कारण उनमें प्रभाव और सटीकता आती है। ठीक है।
हमारी अगली हेडिंग है डिमेरिट्स। क्या है बच्चों? डिमेरिट्स। तो अगली हेडिंग है हमारी डिमेरिट्स। तो द सिचुएशनल अप्रोच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर टीचर्स। तो यह शिक्षकों के लिए समय लेने वाला हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग मीन्स होता है समय लेने वाला हो सकता है। द CA में ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी इन द टारगेट लैंग्वेज। CA लक्ष्य भाषा में सटीकता के महत्व को नज़रअंदाज कर सकता है। इम्पोर्टेंस मीन्स होता है महत्व, और टारगेट लैंग्वेज मीन्स होता है लक्ष्य भाषा को नज़रअंदाज कर सकता है। हमारा थर्ड पॉइंट है द CA मतलब सिचुएशनल अप्रोच फोकसेस ऑन बेसिक कम्युनिकेशन एंड मे नॉट एम्फेसिस फॉर्मल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। तो CA बुनियादी संचार पर ध्यान केंद्रित करता है। बेसिक कम्युनिकेशन मीन्स होता है बुनियादी संचार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। एंड मे नॉट एम्फेसिस फॉर्मल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, और औपचारिक भाषा संरचनाओं पर जोर नहीं दे सकता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव योर की कम्युनिकेटिव अप्रोच आप में क्या इम्प्रूव करता है, तो आप क्या आंसर दोगे? राइटिंग स्किल्स, लेक्चर स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स और नन ऑफ दीज। इनमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। कौन सा होगा? प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। हमारी अगली हेडिंग है ओरल अप्रोच। क्या है बच्चों? ओरल अप्रोच। द ओरल अप्रोच इज एन अप्रोच टू methodology that includes systematic principles of selection। तो मौखिक दृष्टिकोण कार्यप्रणाली का एक दृष्टिकोण है जिसमें चयन के व्यस्त सिद्धांत शामिल हैं। हमारा अगला पॉइंट है द ओरल अप्रोच इज अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड। कि मौखिक दृष्टिकोण एक भाषा शिक्षण पद्धति है। इट वॉज डेवलप्ड बाई ब्रिटिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स बिटवीन द 1930s टू 1960s। इसे 1930 से 1960 के दशक के बीच ब्रिटिश व्यावहारिक भाषा विधियों द्वारा विकसित किया गया। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मेरिट्स। क्या है बच्चों? मेरिट्स। नेक्स्ट हेडिंग है मेरिट्स। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो संचार कौशल में सुधार होता है। इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार करना। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स होता है संचार में सुधार। क्या होता है? संचार में सुधार। तो संचार कौशल में सुधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ओरल अप्रोच हेल्प चिल्ड्रन डेवलप वोकेबलरी। ओरल अप्रोच मीन्स होता है मौखिक दृष्टिकोण। हेल्प मीन्स होता है मदद करना। चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे। डेवलप मीन्स होता है विकसित करना। और वोकेबलरी मीन्स होता है शब्दावली। तो मौखिक दृष्टिकोण बच्चों को शब्दावली विकसित करने में मदद करता है। द ओरल अप्रोच इंट्रोड्यूस स्पीच बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। तो मौखिक दृष्टिकोण पढ़ने और लिखने से पहले भाषण का परिचय देता है। द ओरल अप्रोच डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो ओरल अप्रोच मीन्स होता है मौखिक दृष्टिकोण। रिक्वायर मीन्स होता है आवश्यकता। लॉट ऑफ रिसोर्सेज माने बहुत अधिक संसाधनों की। तो मौखिक दृष्टिकोण के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी अगली हेडिंग है डिमेरिट्स। क्या है बच्चों? डिमेरिट्स। तो हमारा पहला पॉइंट है इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दैट व्हाट समवन हैज सेड। इट मीन्स होता है इसमें। डिफ़िकल्ट मीन्स होता है कठिन। रिमेंबर मीन्स होता है याद करना। दैट मीन्स होता है कि। व्हाट मीन्स होता है क्या। समवन मीन्स होता है किसने। हैड सेड मीन्स होता है कहा। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दैट। तो यह याद करना बहुत कठिन होता है। दैट व्हाट समवन हैज सेड कि किसने क्या कहा है। और ओरल कम्युनिकेशन कैन बी prone to misunderstanding due to cultural differences। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स होता है मौखिक संचार। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है मतभेदों
ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस मीन होता है सांस्कृतिक मतभेदों के कारण। तो सांस्कृतिक मतभेदों के कारण मौखिक संचार में गलतफहमी होने का खतरा हो सकता है। हमारा थर्ड पॉइंट है ओरल कम्युनिकेशन कैन बी कंसिडर्ड लेस ऑथेंटिक देन रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन मीन्स होता है मौखिक संचार, कंसिडर्स मीन्स होता है समझना, और रिटन कम्युनिकेशन मीन्स होता है लिखित संचार। तो मौखिक संचार को लिखित संचार की तुलना में कम प्रमाणित माना जाता है। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स होता है रिटन कम्युनिकेशन मीन्स होता है लिखित संचार, और ओरल कम्युनिकेशन मीन्स होता है मौखिक संचार। क्या होता है? मौखिक संचार। और डिमेरिट्स मीन्स होता है हानियाँ। तो बच्चों अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसका आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशंस टू व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेथड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डायरेक्ट मेथड 1901 इंग्लैंड में। डॉक्टर बेस्ट मेथड मेनली फोकसेस ऑन, मतलब डॉक्टर बेस्ट ने सबसे ज़्यादा फोकस किस मेथड पर किया, किस पर किया? तो डॉक्टर बेस्ट मेथड ने सबसे ज़्यादा फोकस रीडिंग पर किया था, पढ़ने पर किया था। हमारा थर्ड पॉइंट है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, मतलब द्विभाषी पद्धति का विकास किसने किया? बाइलिंगुअल मेथड मीन्स होता है द्विभाषी पद्धति। तो द्विभाषी पद्धति का विकास किसने किया? तो द्विभाषी पद्धति का विकास किसने किया था बच्चों? प्रोफेसर सीजी डॉटसन ने। तो प्रोफेसर सीजी डॉटसन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड फ्रेजेस, आइडम्स, स्टेजेस, सेंटेंसेस etc। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा बाइलिंगुअल मेथड। विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो कौन सी विधि, कौन सा मेथड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का भाग है? तो वह होगा हमारा बाइलिंगुअल मेथड। कौन सा मेथड होगा? बाइलिंगुअल मेथड। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, कि न्यू मेथड किससे संबंध रखता है? तो वह है हमारा डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड से। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बेस्ट मेथड इज एल्सो नोन एज, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह हमारा हो जाएगा रीडिंग मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा? रीडिंग मेथड। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे संबंध रखती है? तो वह हमारा हो जाएगा वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो हमारा हो जाएगा रीडिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कॉइन्ड इन, तो वह हो जाएगा हमारा 1901 और इंग्लैंड में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव अप्रोच आर। इसका सही आंसर हो जाएगा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये क्वेश्चंस आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कई बार पूछे जा चुके हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, तो सिंपल विजुअल एड्स इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह हो जाएगा हमारा रेडियो। मेथड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच। हमारा अगला क्वेश्चन है कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन पर्सन। तो कन्वर्सेशन मतलब बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच की जाती है? तो वो बातचीत हमारे दो व्यक्तियों के बीच की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच का शॉर्ट नाम क्या है? तो वो है ओरल अप्रोच। क्या है? ओरल अप्रोच। काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन से प्रकार के होते हैं? नंबर पहला होता है ऑडियो एड्स, दूसरा होता है विजुअल एड्स, तीसरा होता है ऑडियो विजुअल एड्स।
मतलब ऑडियो एड्स मीन्स होता है श्रव्य सामग्री, विजुअल मीन्स होता है दृश्य सामग्री, और ऑडियो विजुअल मीन्स होता है श्रव्य दृश्य सामग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, थ्रू द लाइट ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच पर प्रकाश डालिए, जो कि हम आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। इट इज आल्सो नॉन एज ओरल अप्रोच। इसे ओरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अपने अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।